नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं SBC इन टाइम्स। वृंदावन कॉलोनी नीमच के रहवासियों ने खस्ताहाल सड़की और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने पर किया हंगामा। स्वच्छता विकास संस्था, संकल्प पर्यावरण और सुभाष सेना ने संयुक्त रूप से मनाई बापू की 73वीं पुण्यतिथि। मंदसौर में 15 एम्बुलेंस हुई खराब। कम एम्बुलेंस होने के कारण हो रही मरीजों को परेशानी, जिला अस्पताल की CMHO ने। मंदसौर जिले में कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं और चिंता बढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें कि जिले में कोरोना की बीती 24 घंटे में 124 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते आंकड़ों के बीच मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मीडिया से चर्चा की है। कोरोना की तीसरी लहर प्रदेश में मंदसौर जिले में पॉजिटिविटी रेट सबसे कम मिल रही थी, जबकि जिले के आसपास के जिलों में रोजाना 100 करीब मरीज मिल रहे थे। जिले में कम पॉजिटिविटी रेट के चलते स्वास्थ्य आयुक्त ने कलेक्टर गौतम सिंह से चर्चा कर कोरोना सैंपल को अन्य लैब में टेस्ट करवाने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते जिला स्वास्थ्य विभाग ने करीब 525 सैंपल एजिलिटी डायग्नोस्टिक प्राइवेट लैब में भेजे। इनमें 70 पॉजिटिव मिले हैं। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में लगी RT-PCR लैब में सैंपल की जांच मैन्युअल तरीके से की जा रही थी, जबकि प्राइवेट लैब में टेस्ट का तरीका अलग हो सकता है। और उन्होंने बताया कि अगले 1 हफ्ते और प्राइवेट लैब में सैंपल भेजे जाएंगे। और कलेक्टर गौतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बढ़े हुए आंकड़ों को लेकर आम लोग पैनिक न हो और जागरूक रहे। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए आंकड़े में चिंता की कोई बात नहीं है। कोरोना वायरस अधिकांश व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है और कोई भी व्यक्ति अब तक गंभीर नहीं हुआ है। हम कोरोना वायरस व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर नजर रख रहे हैं और अगर किसी व्यक्ति में गंभीर लक्षण दिखता है तो हम उसे अस्पताल में भर्ती कर उसका उपचार करेंगे। बहरहाल कलेक्टर गौतम सिंह ने किसी तरह की अफवाहों से सावधान रहने और कोरोना गाइडलाइन की नियमों का पालन करने की सलाह लोगों को दी है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मैं आम जनता को ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि इस बार जो कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी अधिकारी भी पॉजिटिव आए और जैसे डेल्टा वेरिएंट को लेके बहुत सारे इश्यूज थे, मरीजों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती थी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी। इस बार ऐसा एक भी केस मंदसौर ज़िले में नहीं है और होम आइसोलेशन में जो हमारी मेडिकल जो किट है और काउंसलिंग से ही सभी ठीक हो जा रहे हैं। तो केसेस अगर बढ़ते भी हैं निकट भविष्य में तो किसी को चिंता करने की बात नहीं है। और जो पूरा प्रशासनिक अमला है, जो स्वास्थ्य का अमला है, इस बात की बहुत कठोर निगरानी कर रहा है कि अगर किसी भी कोविड पॉजिटिव के पैरामीटर्स नीचे की तरफ आते हैं तो हम उनको तुरंत हॉस्पिटल लाएंगे और जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी नौबत आई नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ पॉजिटिव बढ़ना जो है वो बहुत चिंता का विषय नहीं है। लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क लगाएं, थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी बना के रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें खुद को, बस इतनी अपील है। इतना करते रहें, सब कुछ ये तीसरा लहर भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा, किसी को ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। सर, नई लैब की जानकारी आई है कि यहाँ की लैब में जो रिपोर्ट आ रही थी वो कम आ रही थी, बाहर आपने भेजी अचानक ज़्यादा। हाँ, ये एजिलिटी लैब शासन के निर्देशानुसार वहाँ सैंपल्स भेजे गए थे जिसमें एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। मैंने वही शेयर किया आज आप लोगों के साथ कि वो जो हमारे जो RT-PCR लैब के साइंटिस्ट हैं वो मैनुअली जो है सेपरेशन करके और उसके बाद कर रहे थे और वहाँ ऑटोमेटिक मशीन से हो रहा है। संभवतः जो जांच की पद्धति है उसमें अंतर होने की वजह से जांच के रिपोर्ट्स में अंतर है। मंदसौर जिला अस्पताल और गांधी चौराहा के आसपास बड़ी संख्या में खराब एम्बुलेंस पड़ी हुई है। लगभग 15 एम्बुलेंस गांधी चौराहा जिला अस्पताल परिसर पोस्टमार्टम रूम के आसपास एम्बुलेंस खड़ी है। और मंदसौर जिला अस्पताल की CMHO के L राठौर द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, 10 एम्बुलेंस जनरल और 5 जननी एक्सप्रेस के लिए एम्बुलेंस चल रही है और जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। और बताया गया कि जो एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है उनके बारे में हम लोगों द्वारा भोपाल में पत्रकार भी किया गया है। अब अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और जो 108 एम्बुलेंस का संचालन होता है वह प्राइवेट कंपनी को ठेका दे रखा है। इसलिए जो भी फोन एम्बुलेंस के लिए आता है तो सीधा भोपाल ही जाता है और वहीं से उनके द्वारा भेजा जाता है। पर जिला अस्पताल में इन दिनों एम्बुलेंस की काफ़ी कमी होने के कारण मरीजों को काफ़ी समय तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता है और कई बार देखने में आता है कि एम्बुलेंस के इंतजार में कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि जो एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है उसके बारे में आपके माध्यम से पता लगा है कि उनको ठीक कराने का कार्य कराया जाएगा
और जो मरीजों को एम्बुलेंस के चक्कर में इंतजार करना पड़ता है उनके लिए भी जल्द से जल्द उनकी समस्या की व्यवस्था की जाएगी। मंदसौर में कई समय से जिला अस्पताल की एम्बुलेंस 108 जननी योजना और अन्य एम्बुलेंस कई समय से भंगार अवस्था में पड़ी हुई है, पर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुछ एम्बुलेंस के तो टायर तक लोग खोल गए हैं और कुछ एम्बुलेंस तो बुरी हालत में पड़ी हुई है। पर अब देखना यही होगा कि कब तक लोगों को एम्बुलेंस के चक्कर में परेशान होना पड़ेगा। और देखने में आ रहा है कि मंदसौर में लगातार धड़ाके से प्राइवेट एम्बुलेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी हुई है और पहले भी मंदसौर में प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर द्वारा अन्य लोगों द्वारा अवैध हथियार की तस्करी और डोडा चूड़ा की तस्करी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है और प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालक और ड्राइवर गलत गतिविधि का काम भी एम्बुलेंस की आड़ में करते हैं। मंदसौर जिला अस्पताल के आसपास और गांधी चौराहा पोस्टमार्टम के पास जो खराब पड़ी हुई है उनकी मरम्मत कराने के लिए सरकार और प्रशासन का प्रयास करती है। इसी प्रकार से मरीजों को परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा और प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालकों द्वारा मरीज के परिजनों से मनमाने पैसे भी लूटे जाते हैं, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था के अंतर्गत मुझे आपसे जानकारी मिल रही है और आपने मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं कि मंदसौर के जिला चिकित्सालय में कुछ एम्बुलेंस जो 108 व्यवस्था के अंतर्गत मर्ज थी और जिला चिकित्सालय परिसर से ही ऑपरेट होती थी, उनकी जो कंडीशन आपने मुझे दिखाई है तो किसी के पहिए नहीं है, किसी का सीट कवर नहीं है, कोई ख़राब पड़ी हुई है, किसी की वायरिंग नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें चूँकि आपने भी तत्काल प्रभाव से मुझसे संपर्क करके बताया है तो मैं इस संबंध में कलेक्टर से और CMHO से चर्चा करूँगा और निश्चित रूप से देखेंगे कि वर्तमान समय में ये जो कार्य है वो प्राइवेट कौन सी एजेंसी है। एक्चुअली 108 पर जब कॉल करते हो तो सीधा भोपाल अटेंड होता है, कंट्रोल रूम भोपाल है, फिर वहाँ से वो व्यवस्था देते हैं। लेकिन इस बात का सवाल है कि जो मंदसौर जिला चिकित्सालय में 8, 10, 12, 15 जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है, आखिर उसका मालिक कौन, उनको कौन ठीक कराएगा, वो किस कंपनी के अधीन थी और अगर वो कंपनी चली गई तो वर्तमान में जो कंपनी है, जो एजेंसी है, जो ठेका है, वो इनको किस आधार पर ठीक ठाक करेगा। आपका भी वही कहना है, हमारा भी कहना है कि वाहनों की अभाव में सारी व्यवस्थाएं हम शामगढ़ गरुड़ भानपुरा के ऊपर निर्भर और आश्रित न रहें। अगर मंदसौर के किसी मरीज को लाना है या छोड़ना है तो वहाँ कॉल करेंगे तो सीतामढ़ी से एम्बुलेंस चल करके आएगी या गरुड़ से चल करके आएगी, फिर मरीज को इंदौर ले जाएगी या फिर उदयपुर ले जाएगी। तो ये व्यर्थ का कहीं ना कहीं परेशानी है, तो इसको हम देखेंगे। मैं कलेक्टर से बात, और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित कराया है, तो मैं CMHO के साथ और कंपनी के साथ और कलेक्टर के साथ इस पूरे घटनाक्रम को जो आपने बताया इसको मैं रिव्यू करूँगा। एम्बुलेंस का जो संचालन है वो 108 एम्बुलेंस के माध्यम से होता है और ये सरकार ने जो है चिकित्सा नामक एक कंपनी है उसको इसका जो है ठेका दे रखा है और वही जो है पूरे मध्य प्रदेश में इसको संचालित करते हैं। हम 108 पे फ़ोन लगाते हैं तो उन्हीं के आदमी वहाँ बैठते हैं और वही जो है इसका संचालन करते हैं। ज़िले में जो है लगभग 15 एम्बुलेंस इसके लिए अलॉटेड हैं, जननी सुरक्षा और दोनों को मिला के। और ये कुछ एम्बुलेंस जो है अभी ख़राब कंडीशन में है और जो मेरे नॉलेज में भी है और मैंने इसके लिए जो है ऊपर भी बात करी है और आगे भी अब पत्राचार के द्वारा जो है ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा जाएगा कि ये जितने भी 108 की एम्बुलेंस है सबको जल्दी से जल्दी ठीक करा जाए ताकि जो है मरीजों को परेशानी नहीं हो। हाँ, ये जो है 108 की जो है कमी है और चूँकि संचालन पूरा भोपाल से होता है, भोपाल वालों को सबको जानकारी है और उनको जो गाड़ियों का मैनेज जो करने का काम है वो 108 जो भोपाल वाला जो नंबर है तो भोपाल से संचालन होता है। इसका हमारे पास कोई वो नहीं है, वही रेगुलेट करते हैं कि कौन सी गाड़ी को कब कहाँ भेजें। एम्बुलेंस निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। हमारे पास जो है 15 एम्बुलेंस जो है वो कम पड़ती है क्योंकि उसमें तो 10 तो जनरल मरीजों के लिए है, बाकी 5 जो है जननी के लिए होती है और ये जो है मरीजों के लिए कम पड़ती है और हमेशा शिकायत बनी रहती है कि 108 नहीं पहुंची है। तो निश्चित तौर पर जो है अपने पास 15 एम्बुलेंस और बढ़ना चाहिए। मंदसौर कलेक्टर के सुशासन भवन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों की स्मृति और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सुबह 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वच्छता संग्राम में अपने जीवन की बलि देने वाले शहीदों के बलिदान को याद किया गया। गौरतलब है कि पूरे देश में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मौन रखकर महात्मा गांधी के किए गए कार्यों को याद किया जाता है।
जिले के कलेक्ट्रेट भवन में बहुत सुबह 2 मिनट का मौन रखा गया और इस दौरान मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा और जिले के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। देखिए, आपको विदित है कि आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और ऐसी स्थिति में 2 मिनट मौन धारण करके महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि पूरा देश देता है। इसी तारतम्य में आदरणीय कलेक्टर सर के नेतृत्व में हमने 2 मिनट मौन रखकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है, जिस कार्यक्रम को आपने देखा है और उनके चरणों में शत शत नमन। मंदसौर गांधी चौराहा पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के साथ मिलकर भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा जनों ने महात्मा गांधी बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको स्मरण किया गया। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए 11:05 पर रविवार को बताया गया कि आज गांधी चौराहा पर कार्यकर्ता के साथ मिलकर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर स्मरण किया गया है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। शख्सियत थी जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई और जो गोरे अंग्रेज थे उनसे जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, उनकी पूरी यात्रा, पूरा जीवन संघर्ष में रहा है। और आज चूंकि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और निर्देश में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो हमारी श्रद्धा और अधिक गांधी जी के प्रति इसलिए भी बढ़ जाती है कि जिस महापुरुष को इस देश में राष्ट्रपिता के नाम से, बापू के नाम से जाना जाता है और उनको लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक एजेंडे में अगर जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, अगर उन सबको इस बात को लेकर के प्रेरणा प्राप्त होती है, निर्देश प्राप्त होते हैं, आग्रह भी होता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्री चरणों में जाकर के हमें शीश झुकाएं, आदमकद प्रतिमाओं पर जाकर के माल्यार्पण करें। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो वो काम किया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मृत करते हुए, जो शायद आज़ाद हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। ये जो स्वच्छता अभियान है किसका था? अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसको स्वीकारोक्ति प्रदान करी है, स्वदेशी किसका था? अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसकी कल्पना की थी तो मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के वे 5 तत्व, वे 5 पंचशील जिनको लेकर के 55 वर्षों में कभी स्मरण नहीं किया, लेकिन महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों को, उनकी रीति को, उनको नीति को आगे बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आज के इस कार्यक्रम की आयोजना का मुझे निमंत्रण मंडल के अध्यक्ष भाई अजय हासेरी जी के द्वारा मिला। पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता मंडल के दक्षिण के सब यहाँ है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जब 11:30 बजे मन की बात करेंगे तो आज चूँकि 30 जनवरी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महान शख्सियत के बारे में अपनी विचारोक्ति प्रदान करेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नाहरगढ़ कोर्ट परिसर में अनशन कर रहे अभिभाषकों के समर्थन में रविवार को नारायणगढ़ नगर बंद रहा। वहीं कांग्रेस जनों ने अभिभावकों की मांगों को लेकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि गत 3 दिवस में अपनी मांगों को लेकर नारायणगढ़ कोर्ट परिसर में अभिभाषक संघ की कई साथी अनशन पर बैठे हैं। अनशन कर रहे अभिभाषकों की मांग है कि बिना किसी कारण एडीजी कोर्ट बंद कर दी गई है, जिसकी पुनः स्थापना की जाए। अभिभाषकों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस भी आगे आई और नगर कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने नगर बंद का आह्वान किया, जिसको लेकर रविवार को नगर बंद रहा। वहीं दोपहर तक धरना प्रदर्शन भी किया गया। तो वहीं दोपहर बाद महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार मनोज शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, कांग्रेस महामंत्री अजीत कुमार, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल यादव, नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाबू खान मेवाती, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अजहर हयात मेव, महामंत्री रामचंद्र करुण सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। आपको बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत भाजपा द्वारा प्रदेश भर में हो रहे बूथ विस्तारक योजना बूथ टोली के साथ संवाद कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोरिया एवं क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ पहुंचे। गांधी सागर सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली।
व बूथ को डिजिटल किस तरह किया जाए, संगठन को मजबूत करने हेतु किस तरह कार्य किया जाए, प्रक्रिया को कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया और जिलाध्यक्ष द्वारा ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पितृपुरुष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और बूथ विस्तारक योजना उसी को लेकर ये योजना प्रारंभ की गई है। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक ये योजना चल रही है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर एक बूथ पर 10 घंटे हमारे कार्यकर्ता, एक आईटी सेल का कार्यकर्ता है और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, इस प्रकार से वहाँ बूथ पर जाकर प्रमुख लोगों से बैठक करना, हमारी बूथ समितियां हैं वहाँ और भी हमारे कार्यकर्ता उनसे बातचीत करके वहाँ विभिन्न प्रकार की हमारी जो जानकारी है वो एकत्रित कर रहे हैं। वहाँ संगठन कैसे मजबूत हो उस पर कार्य योजना बन रही है और इस प्रकार उसी विषय को लेकर आज यहाँ में हमारे बूथ क्रमांक 5 और 6 दो बूथ की बैठक यहाँ रखी गई थी। उस हम पार्टी का विषय, संगठन का विषय और संगठन मजबूत किस प्रकार से हो उसको लेकर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए, कार्य योजना बनी और इसके बाद फिर और भी बूथों की बैठकें हमारी संपन्न होना है। तो इस प्रकार से विस्तारक योजना का कार्य अभी भाजपा का चल रहा है। रविवार को नीमच के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम नीमच शहर ब्लॉक कांग्रेस और सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम नीमच शहर की ब्लॉक कांग्रेस और सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम सुबह 11 बजे से रखा गया और कार्यक्रम की शुरुआत में नीमच जिला कांग्रेस कार्यालय स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन प्रतिमा पर अर्पित किए गए। इसके बाद प्रतिमा के समक्ष बैठकर सभी ने महात्मा गांधी के विचारों पर मंथन किया और उनके बताए हुए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को याद करते हुए उनकी याद में 2 मिनट का मौन भी रखा और कार्यक्रम में शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना, सेवा दल की पृथ्वी सिंह वर्मा, बबली, अनिल चौरसिया सहित गजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल की ओर से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। महात्मा गांधी वह आदर्श पुरुष थे और वह नींव के पत्थर थे जिन्होंने अहिंसा के रूप में पूरे देश को आज़ाद करवाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी ने करो या मरो 1942 के अंदर जो नारा दिया उसका यह असर रहा कि हम 1947 के अंदर उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों से इस देश को मुक्त करा पाए। आज विडंबना देखिए और आज के न्यूज़पेपर देखिए आप, जो सरकार महात्मा गांधी की फ़ोटो के सामने लेकर इस देश को चलाने की शपथ लेते हैं और वही लोग गांधी जी को नेस्त नाबूद करने पर तुले हुए हैं। उनके मन के अंदर गोडसे है और बाहर से महात्मा गांधी। आज के न्यूज़पेपर के अंदर आज़ादी के सैनिकों को श्रद्धांजलि बहुत अच्छी बात है, लेकिन महात्मा गांधी का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। इसे क्या कहा जाए? आज देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर 146 देशों के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हैं, महात्मा गांधी के नाम से रोड है, महात्मा गांधी का साहित्य पढ़ा जाता है और महात्मा गांधी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। और उसी देश के अंदर आज ये लोग सुनियोजित ढंग से महात्मा गांधी को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। मेरा आज ये अनुरोध है कि महात्मा गांधी को एक आदर्श रूप में पढ़े। आज महात्मा गांधी एक खुली किताब थी, जिसने गांधी को पढ़ा वो गांधी का हो गया। गांधी के चरित्र को से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं आज इस स्मृति में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल की ओर से हम सभी साथी लोग आज शांति मार्च निकालेंगे और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। रविवार को नीमच की वृंदावन कॉलोनी के रहवासियों ने खस्ताहाल सड़कों और क्षतिग्रस्त हो रही पाइपलाइन के विरोध में हंगामा किया। दरअसल वृंदावन कॉलोनी में लगातार हो रहे निर्माण कार्यों की वजह से बड़े बड़े डंपर और ट्रॉली रेत, सीमेंट इत्यादि लेकर आ रहे हैं, जिससे सड़क और आसपास की नालियां भी क्षतिग्रस्त हो रही है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पूर्व पेयजल के लिए नगरपालिका द्वारा डाली गई पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसे लेकर रहवासी काफी आक्रोशित हो गए हैं और हंगामा कर दिया गया है। हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर नगरपालिका के इंजीनियर व अन्य अधिकारी पहुंचे,
साथ ही कॉलोनाइजर को भी बुलाया गया और हिदायत दी गई कि निर्माण कार्य के दौरान हुए क्षतिग्रस्त मार्ग व अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और साथ ही कॉलोनी वासियों को परेशानी न हो इस बात का ख्याल रखा जाए। वृंदावन वासी काफ़ी समय से परेशान भी हैं। पिछले 10-15 साल से कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन इसमें ना पेयजल की सुविधा थी, ना यहाँ नालियों की सुविधा थी, ना यहाँ रोडों की सुविधा थी। लोगों को दिखाया ज़रूर था कि भाई ये कॉलोनी ऐसी बन रही है, हम ऐसी सुविधाएँ देंगे। फिर भी लोगों ने चलो निवासी हो गए, ले लिए मकान। लेकिन उसके बाद जब अभी की ताज़ा स्थिति है कि ये आप रोडों की आपने देखी होगी कि रोड और नालियाँ किस तरह से डैमेज है, क्योंकि यहाँ पर भारी वाहन जैसे रेती का डंपर हुआ, बोल्डर का डंपर हुआ, ऐसे आके और जब ये नालियाँ खुदी हैं तो इसके अंदर इन्होंने पाइपलाइन जो हमारी नगर पालिका द्वारा डाली गई थी, माननीय विधायक जी ने इसका 20 दिन पहले मुहूर्त करा था और अच्छा पानी आने लगा था। और इन लोगों ने जो भारी वाहन आए जिसकी वजह से वो पूरी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और आप देख रहे हो कि जगह जगह ये पाइपलाइन खुदी हुई है। इसी तरह से आज आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर आपने इसको कैमरे में अगर लिया होगा तो इतने बोल्डर पड़ेगी, आवक जावक रास्ता ही बंद कर दिया है। यहाँ आवक जावक भी बंद हो गई, सुबह से लोग जा नहीं पा रहे, पैदल पैदल जा रहे हैं अपना सामान लेने के लिए और पैदल पैदल वापस आ रहे हैं। आप सामने देख रहे होंगे कि ये मकान बन रहे हैं कॉलोनाइजर के द्वारा, लेकिन जब इन लोगों ने बातचीत करी तो ये बताते कि ये हमारे नहीं है, ये दूसरों के, लेकिन कॉलोनाइजर के सानिध्य में ही ये मकान बन रहे हैं। और जितने भी इस कॉलोनी की वृंदावन कॉलोनी के अंदर मकान बन रहे हैं तो रहवासियों का कहना ये है कि इसकी परमिशन हमें दिखाई जाए, क्योंकि दूसरे लोग जो बनाते हैं तो उनका मकान तोड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब एक कॉलोनाइजर मकान बनाता है तो उसका मकान कोई नहीं तोड़ने आता है। और 20-25 दिन पहले भी सीएमओ साहब को अवगत कराया, माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि बिना परमिशन के यहाँ मकान बन रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े बुलडोजर आ रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े भारी वाहन आ रहे हैं जिसमें रेती, सीमेंट और गिट्टियाँ वगैरह आ रही है। तो इतने बड़े बड़े ट्राले आ रहे हैं तो ये क्षतिग्रस्त, पूरी रोड क्षतिग्रस्त हो गई है, नालियाँ क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके बावजूद अभी 4 दिन पहले जब ये बड़ा डंपर आया उससे ये जो पाइपलाइन होती है वो डैमेज हो गई। तो इन लोगों ने कॉलोनाइजर को फ़ोन लगाया कि हमारा पीने का पानी नहीं है पिछले 5 दिन से। तो कॉलोनाइजर का ये जवाब होता है माननीय अंतिम जी जैन का कि मैंने हैंड ओवर कर दिया नगर पालिका के, अब नगर पालिका जाने और आप आज नगर तो उस विवाद को लेकर इन लोगों ने धरना दिया है। और चूंकि मैं भी यही निवास करती हूँ, इन लोगों का मानना ये है कि शायद आपके साय में ये लोग इस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं कॉलोनाइजर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ निवास करती हूँ। और जब कॉलोनी वासियों को सभी को दिक्कतें हैं तो स्वाभाविक रूप से कि मुझे भी सामने आना ही पड़ेगा और मुझे भी जनता की मांगों को लेकर और बोलना पड़ेगा। क्या कॉलोनी वासी क्या मांग करना चाहते हैं? उनकी ये जो हमारी पाइपलाइन ये जो डैमेज हुई है, और हमने जब इनको बोला है तो उन्होंने कहा कि हमने नगर पालिका को हैंड ओवर कर दी कॉलोनाइजर ने, तो एक तो पूरी पाइपलाइन फिर से बदलाई जाए, क्योंकि इनके भारी वाहनों के कारण ये पाइपलाइन डैमेज हुई है। और दूसरा जो नालियाँ डैमेज हुई है, आप दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ की नालियाँ क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी रोड उखड़ गई है। यहाँ से जो नीचे से जो डंबर था, मतलब सीसी रोड तो ठीक है, सीसी रोड तो उखड़ा डामर तक उखड़ गया है। तो कम से कम ये रहवासी कॉलोनी है, यहाँ पर कोई दूसरे बड़े बड़े निर्माण नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ और आए यहाँ पर आवक जावक हो, लेकिन ट्रालियों के माध्यम से हो, ये सब कॉलोनी वासी का कहना है। माननीय सीएमओ साहब ने कहा था कि हम गेट के वहाँ पर एक बैरिकेड लगा देंगे जिसकी वजह से भारी वाहन जो आवक जावक है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो बैरिकेड नहीं लगाए। लेकिन चूँकि नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी सब लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पूरे इस कॉलोनी का अवलोकन किया है, जहाँ अवैध तरह के ये जो रेती और ये बोल्डर खाली हुए हैं उनको देखा है। उन्होंने जो मकान बन रहे हैं यहाँ लगभग करीब से 15 से 16 मकान बन रहे हैं, उनकी परमिशन मिली या नहीं मिली वो देख रहे हैं और उसके बाद वे निराकरण करेंगे इस चीज़ का, ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। माननीय सीएमओ साहब से मेरी जब बातचीत हुई तो वे बाहर गए हुए हैं, उस एवज में उन्होंने अपने अधिकारी कर्मचारियों को भेजा है और अधिकारी कर्मचारी ने हमें आश्वस्त किया है कि हम 2 या 3 दिन में तो बाहर वो बैरिकेड्स लगा देंगे। ये जो नालियाँ तोड़ी गई है तो वो कॉलोनाइजर से बातचीत करके उसका जो भी निकाल होता है वो करें। पानी वगैरह प्रॉपर आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और खाली ये पाइपलाइन जो अभी डाली हमने, इसमें कहीं कहीं जैसे गड्ढे, मतलब कोई पत्थर की वजह से लीकेज हो रहा है, इसको रिपेयर करवा रहे हैं। रोड को लेकर के भी काफ़ी समस्या है। रोड को लेकर ये है कि एक बार ये पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद रोड एक बार पूरा डाबर करवा के कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर कहना है कि बहुत से मकान बिना परमिशन के बनाए जा रहे हैं। सारी की परमिशन है, सब दिखा दूंगा कौन सी चीज़। रविवार को नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड स्थित एक निजी संस्थान पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडल अध्यक्ष योगेश जैन सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे नवीन ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करने वाला कार्यक्रम बताया गया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताते हुए युवाओं को और देश के विकास में अहम योगदान करने वालों के लिए इसे एक हौसला अफजाई का मंच बताया, जहां प्रधानमंत्री उत्कृष्ट कार्य करने वालों की सराहना करते हैं और इसके माध्यम से वे लोगों को प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी लोगों का भाजपा नेता चंचल बाहेती ने आभार व्यक्त किया। पोलिंग बूथ पर बूथ जीता चुनाव जीता, तो वहाँ हम पन्ना प्रमुख बना रहे हैं और संगठन के मान्यवर आलोक जी आज हमारे बीच में आए थे, उनने हमें मार्गदर्शन दिया है और आज हम मन की बात देश के प्रधानमंत्री जो देवदुर्लभ प्रधानमंत्री है वो उनके मन की बात जो साझा कर रहे हैं वो हम पोलिंग बूथ पर उस मन की बात को सब कार्यकर्ता सुन रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी पर बूथ के और पन्ना प्रमुख नीचे तक हम ग्राम शक्ति केंद्र पर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बने, जो पोलिंग बूथ पर जो समाज रहता है जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी हमने इसमें लिया है। और आज दीनदयाल मंडल में भी मान्यवर नरेंद्र मोदी जी का ये बूथ का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें हम उपस्थित हैं। देश के प्रधानमंत्री जी जो मन की बात में जो बिल्कुल ही शानदार बात कर रहे हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप नवकार नीमच द्वारा रविवार को मिडिल स्कूल मैदान में सकल जैन समाज के लिए एक दिवसीय ड्राइविंग एवं पासपोर्ट शिविर का आयोजन किया गया। ग्रुप के सचिव अंकुर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नागरिकों में यातायात से संबंधित जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप नवकार नीमच द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट तथा पीओसी जांच के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 1000 लोगों का लक्ष्य रखा गया है और शिविर प्रातः 11 बजे प्रारंभ हुआ जो शाम 5 बजे तक चलेगा। शिविर के माध्यम से सकल जैन समाज की महिलाओं और पुरुषों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए न्यूनतम दर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही जिन लोगों को पासपोर्ट के संबंध में जानकारी नहीं है उन लोगों के लिए भी यहाँ शिविर लगाया गया है। शिविर के माध्यम से वाहन प्रदूषण की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। रविवार को महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस मौके पर पूरा देश बापू को याद कर रहा है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू को गोलियों से छलनी कर दिया और महात्मा गांधी आज भले ही हमारी बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमें आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। रविवार को स्वच्छता विकास संस्था, संकल्प पर्यावरण और सुभाष सेना द्वारा संयुक्त रूप से बापू की 73वीं पुण्यतिथि मनाई गई। संकल्प पर्यावरण के सदस्य नवीन अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज स्वच्छता विकास संस्था, संकल्प पर्यावरण और सुभाष सेना द्वारा संयुक्त रूप से बापू पुण्यतिथि मनाने के लिए गांधी वाटिका में एकत्रित हुए थे। आज गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु यहां आकर देखा तो संस्था के सदस्यों को बड़ा दुख हुआ कि नगर पालिका द्वारा यहां किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था गांधी जी की मूर्ति के आसपास नहीं की गई थी। यहाँ तक कि यहाँ साफ सफाई भी पर्याप्त नहीं थी। जो पहले संस्था की सदस्यों द्वारा यहाँ साफ सफाई की गई, उसके पश्चात गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा गया। दुख की बात यह है कि देश को आज़ादी दिलाने में गरम दल के नेताओं ने भी अच्छा खासा सहयोग दिया। सभी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम साथियों ने जागरूकता अभियान चलाकर देश को आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग प्रदान किया। उन लोगों को दलगत राजनीतिक में बांट देना आज की राजनीति का निष्कर्ष रूप है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। नवा प्रशासन को शहीद दिवस पर व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज संस्था के सदस्यों द्वारा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि मनाकर उन्हें याद किया गया। आज संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था, स्वच्छता विकास अभियान संस्था और भारतीय सुभाष सेना के संयुक्त तत्वाधान में आज हम सभी साथी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और सबसे पहले जब हम लोगों ने आकर यहाँ देखा तो आज जो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और गांधी जी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर बड़ी संस्था सदस्यों को बड़ा शोक हुआ कि यहाँ पे कोई व्यवस्था आज हम लोगों को नहीं दिखी। हमें ऐसा लगा एक क्षण के लिए कि आज शायद 30 जनवरी नहीं है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे साफ़ सफाई करवाई है और यहाँ पर आज माल्यार्पण किया है। हाँ, हम लोगों का सिर्फ दुख ये है कि जिस प्रकार से देश की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में गरम दल के नेताओं का भी स्थान था और नरम दल के नेताओं का भी था, और सभी क्रांतिकारियों ने और स्वतंत्रता संग्राम साथियों ने जिस मेहनत के साथ एक जागरूकता अभियान चलाकर देश को आज़ादी दिलाई थी,
उन नेताओं को राजनीति में बांट देना और दलगत राजनीति में बांट कर कि ये इन्होंने राजनीति नहीं दिलाई या दूसरे को बहुत महान समझना, ये आज की राजनीति का निकृष्टतम रूप है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिस प्रकार से हमारे लिए भारतीय सुभाष चंद्र बोस पूजनीय है, अशफाक उल्लाह खां पूजनीय है और हमारे भगत सिंह सुखदेव, उसी प्रकार से महात्मा गांधी और सभी जिन्होंने भी इस देश की क्रांति में योगदान दिया है वो सभी हैं। और इस अवसर पर यहाँ पर किसी प्रकार से व्यवस्था ना होना सरासर प्रशासन की जो है वो हठधर्मिता मान के आप चलें कि जिस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था नहीं रखी। आज से पूर्व यहाँ पर 30 जनवरी को जब भी हम लोग आते थे यहाँ पर कुर्सी वगैरह और एक उत्सव के रूप में और एक शहीद दिवस के रूप में यहाँ व्यवस्थाएं रहती थी। आज उसको सब नदारत दिखी और यहाँ पर आज इन 3 संस्थाओं के अलावा हम सवेरे से यहाँ पे किसी भी संस्था ने, किसी भी राजनीतिक दल ने यहाँ आना उचित नहीं समझा, जो कहीं न कहीं लगता है कि इस देश की राजनीति में योगदान देने वाले इन महापुरुषों को हम लोग आने वाली पीढ़ी भुला रही है, जो काफ़ी निकृष्ट है। रविवार को शहीद दिवस के अवसर पर नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान देने वाली सभी देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने सुबह 11 बजे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। और इस अवसर पर नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एडीएम सुनील राज नायक, डिप्टी कलेक्टर PL देवड़ा, SDM ममता खेड़े सहित सभी विभागों के जिला प्रमुख भी मौजूद रहे। रविवार को नीमच की चमड़ा कारखाना रोड स्थित शासकीय भूमि पर वार्ड नंबर 17-18 की रहने वाली करीब झुग्गी बस्ती की महिलाओं ने अवैध प्लाट काटकर कब्जा कर लिया। दरअसल महिलाओं का कहना है कि पूर्व में अंबेडकर कॉलोनी, एकता कॉलोनी क्षेत्र में खेत नंबर 9 और 10 पर ही उन्होंने कब्जा किया था, जिसे प्रशासन ने यह कहकर हटवा दिया था कि उन्हें आवास के लिए भूमि दी जाएगी और आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, मगर अब तक महिलाओं को ना तो आवास मिले और ना ही भूमि का पट्टा मिला। ऐसे में महिलाओं ने स्वयं ही शासकीय भूमि पर लाइनिंग बनाकर प्लॉट काट लिए और कब्जा कर लिया। महिलाओं शासन प्रशासन से मांग की है कि उन्हें जल्द ही जल्द कहीं भी आवाज या भूमि का पट्टा दिया जाए। हम वार्ड नंबर 17-18 के हैं और हमने खेत नंबर 9 और 10 में कब्जा किया था। पहले भी हमारे को हटा दिया था और अब यहाँ पर हमने कब्जा किया है। 5-6 बार हम कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमने खुद कब्जा कर लिया है। अब हमारे को हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम गरीब इंसान हैं, किराएदार हैं, तो हमारे को भी कहीं आवास योजना का कुछ लाभ मिलना चाहिए। ये कौन से जगह है? यहाँ पर कितनी महिलाओं द्वारा जगह? ये हड्डी कारखाने की यहाँ की जगह है और ना यहाँ करीबन होगी 101 महिला होगी, 150 महिला। बाकी सब किराए से ही रहती हैं, किसका मकान नहीं कर। कलेक्टर साहब, हम तो 35-40 साल से किराए के मकान में रहते आ रहे हैं, हमारा किराया भाड़ा भी नहीं हम निकाल पा रहे हैं। हमारी बहुत तकलीफ है। मकान मालिक घड़ी घड़ी किराया मांगते हैं और फिर बोलते हैं खाली करो। हम कहाँ जाए? एक साल भी रहने नहीं देते, खाली कराते रहते हैं। और हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास में बहुत तकलीफ है, हमारे बच्चे का संभालने की भी हमको बहुत तकलीफ हो रही है। कितने 5-6 चक्कर हमने आवेदन दे दिया पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने अब ये जगह रोकी है, पहले भी एक जगह रोकी थी, वहाँ भी बोले हम तुमको देंगे पर लेकिन हमारे को नहीं दिया। और अभी हमने यहाँ पर जगह रोकी। कौन सी जगह है ये? कौन सा एरिया लगता है? चमड़ा कारखाने के तरफ सामने। यहाँ पर कितनी महिलाओं द्वारा अभी जमीन रोकी गई है? यहाँ पे 30-40 ज़्यादा 50-60 महिलाओं ने है और उसके पहले भी हमने 150-200 महिलाओं ने आवेदन दिया था लिख के। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।